हेलो एवरीवन, सिंधी लर्निंग चैनल पर आपको भली कार। आज हम सिंधी इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इडियम को सिंधी में पहाको या फिर चवणी बोलते हैं। पहला इडियम है सुकन गड सावा सड़न। सुकन मीन्स सूखे हुए, सुखन गड मीन्स सूखे हुओं के साथ, सावा सावा मीन्स हरे, सड़न सड़न मीन जलना, तो सूखों के साथ हरे भी जल जाते हैं या सूखे पत्तों के साथ हरे पत्ते भी जल जाते हैं। ये इडियम वहाँ पर यूज होता है कि मिसाल के तौर पर 10 बंदों का ग्रुप है, जिसमें से 8 बंदों ने कोई शरारत की है, लेकिन सज़ा जो है ना वो 10 के 10 को मिली है उस शरारत की। तो वहाँ पर ये इडियम, इस सिचुएशन में ये इडियम यूज होता है कि सुकन गड सावा सड़न के सूखों के साथ हरे भी जल जाते हैं। सेकंड इडियम है बार सिद्धि काठी ते पवंदो आहे। बार बोलते हैं वजन को, सिद्धि बोलते हैं सीधी को, काठी बोलते हैं लकड़ी को, के वजन जो है वो हमेशा सीधी लकड़ी पर पड़ता है। अगर कोई लकड़ियों की पुल बनी हुई हो या लकड़ियों की कोई छत बनी हुई हो, तो उसमें जो सीधी लकड़ी होगी उस पर जो है ना वो ज़्यादा वजन आएगा। तो ये इडियम यूज़ वैसे आमतौर पे जो ये इडियम आम तरह ज़िंदगी में यूज़ होता है कि जो सीधा बंदा होता है, जो काम ज़्यादा उसको जो है ना वो काम ज़्यादा दिया जाता है। जो टेढ़ा होता है, कामचोर होता है, उसको जो है ना वो काम नहीं दिया जाता। ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये तो है कामचोर या इसको काम आता ही नहीं। तो इस चक्कर में जो रगड़ा लगता है वो ज़्यादातर सीधे बंदे को लगता है। तो उस सिचुएशन में ये कहा जाता है कि बार सिद्धि काठी ते पवंदो आहे। जो वजन है वो सीधी लकड़ी पर पड़ता है। थर्ड है भोलड़न खे कुल्हे ते व्यारींदो त अवहां जा पटका लाहिंदा। भोलड़ा बोलते हैं बंदरों को, भोलड़न खे मतलब बंदरों को, कुल्हे ते कांधे पर, कुल्हे बोलते हैं कंधे को, बंदरों को कंधे पर या कंधे पे बिठाओगे तो आपकी ही पगड़ी उछालेंगे। ये जो इडियम है वो यूज होता है जैसे कोई अच्छा बंदा है जिसके आसपास जो दोस्त हैं या उसके जो काम वाले रखे हुए हैं, उसने बंदे अपने आसपास जो बंदे रखे हुए हैं, तो वो इस किस्म के झगड़ालू हैं या दूसरों के लिए चुगलखोरी करते हैं, जिससे जो है ना वो खुद भी बेइज्जत होते हैं और जिस बंदे के लिए वो काम करते हैं उसी को जो है ना वो बेइज्जत करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है, उस सब मतलब जो अच्छा बंदा है उसको ये इडियम यूज होगा, उसको कहेंगे कि अगर तुम बंदरों को जो है ना वो अपने कंधे पे बिठाओगे तो वो तुम्हारी पगड़ी उछालेंगे। हिंदी में बोलते हैं भोलड़न के कुल्हे ते व्यारींदो त अवहां जा पटका लाइंदा। फोर्थ है देग जो जायको हिकड़े ग्रह मां ख़बर पइजी वेंदी आहे। देग जो जायको हिकड़े ग्रह मां ख़बर पइजी वेंदी आहे। देग बोलते हैं देग जो दावतों में जो बड़ी वाली हांडी होती है जिसमें चावल वगैरह पकते हैं, तो उसको बड़ी वाली हांडी को जो है ना सिंधी में देग बोलते हैं। तो ये है कि अगर जो बड़ी वाली जो हांडी है उसमें 10-12 किलो चावल हैं, उसके अलावा जो है वो उसमें गोश्त वगैरह डला हुआ है, तो वो उससे में से आप एक बाइट लेंगे तो पूरी देग का पूरी हांडी का जो है ना आपको जायका पता चल जाएगा
कि इसका जायका कैसा है। तो ये इडियम यहाँ नॉर्मली यूज़ होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल के विज़िट पर गए तो रैंडमली आपने मुख्तलिफ़ क्लासों में से 5-6 बंदे निकाल लिए और उनसे जो है ना वो आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, पूछ लिया चीज़ों के बारे में। तो वो अगर इंटेलिजेंट होंगे तो आपको पूरे स्कूल का पता लग जाएगा कि ये जो है ना स्कूल अच्छा है। लेकिन वो सब के सब जो है ना वो सही जवाब नहीं देते और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको पूरे स्कूल का ओवरव्यू हो जाएगा कि ये स्कूल जो है ना वो अच्छा नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई का मयार जो है वो सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इडियम यूज़ होता है कि देग जो जायको हिकड़े गिरह मां ख़बर पइजी वेंदी आहे, या हांडी का जो जायका है वो एक लुक में से, एक बाइट से जो है वो पता चल जाता है। मेहरबानी।